वोट चोर बिहार आए पर ये कहना भूल गए। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। ये कहना है राष्ट्रीय लीडर राहुल गांधी का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त एसके चौधरी, राजनीतिक बड़ी खबर के साथ। दोस्तों, जब कभी भी मौका आता है, राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट चोर कहना कभी भी नहीं भूलते हैं। एक बार फिर से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसी बातें की गई जिसके आधार पर यह खुलासा हो गया कि वास्तव में प्रधानमंत्री एसआईआर की बातें तो किया करते हैं, परंतु वोट चोरी के मसले पर उनके द्वारा राहुल गांधी पर कुछ भी बयान नहीं किया जाता है। आइए आज के इस वीडियो में इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। दोस्तों, मौका था जब भागलपुर में राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार के महागठबंधन के नेताओं के द्वारा वोटर अधिकार यात्रा किया जा रहा था और इस यात्रा के दरमियान उन्होंने खुलेआम तौर पर कहा कि वोट चोर बिहार आए हैं और बिहार में गया जीप पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर भरी सभा में बातें की है प्रधानमंत्री, लेकिन ये बातें कतई वो नहीं बोलते हैं। क्या कुछ नहीं बोलते हैं, जरा सुनिए इस वीडियो में। वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर। गद्दी छोड़। और अब वोट चोर महाराज बिहार आए, आज गया गए, गया गए और कहते हैं एसआईआर की बात करते हैं। भाइयों और बहनों, एसआईआर की बात करते हैं और मैंने जो मुद्दा उठाया, जो माधेपुरा कर्नाटक की एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोट निकले, जिसके माध्यम से बीजेपी चुनाव जीती, उसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं कहते हैं? हरियाणा के चुनाव के बारे में कुछ क्यों नहीं कहते? महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में कुछ क्यों नहीं कहते? मणिपुर में जो हो रहा है उसके बारे में कुछ क्यों नहीं कहते? सच्चाई ये है भाइयों और बहनों कि इलेक्शन कमीशन और प्रधानमंत्री बीजेपी मिलकर लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हैं, संविधान को मिटाने में लगे हैं और आपका वोट चोरी करते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी यहीं पर नहीं रुके। वर्तमान केंद्रीय सरकार पर निशाना साधते हुए केंद्रीय सरकार के द्वारा किस तरह से बिहार के युवाओं के जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसका भी खुलासा किया उन्होंने एक अग्निवीर के जवान के माध्यम से। दोस्तों, अग्निवीर कहीं और का नहीं था, बस वही अयोध्या का रहने वाला था। उन्होंने अग्निवीर ने बड़ा खुलेआम वर्तमान मोदी सरकार का किया। उन्होंने कहा है कि हमारी और अन्य रेगुलर सेना में कोई अंतर नहीं होता, सभी के लिए गोली और बारूद बराबर होते हैं, लेकिन हमारे साथ वर्तमान सरकार यानी मोदी सरकार के द्वारा अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने अपने त्याग किया हुआ या फिर उनका बर्बाद हुआ जीवन का बखान करते हुए क्या कुछ कहा, जरा सुनिए और देखिए इस वीडियो में। अग्निवीर आपने सुना है? सुना है? अच्छा, अग्निवीर आपको अच्छा लगता है? तो आज जब मैं यात्रा पे निकला, मुझे रास्ते पे अमरनाथ अग्निवीर मिले। जरा खड़े होना अमरनाथ। ये देखिए, ये हैं, ये अमरनाथ है, ये अग्निवीर था, ठीक है। अब मैं, अच्छा ठहर जाओ, मगर ये मैं पहले इसकी बात बताता हूं, फिर आपके बताएंगे। तो ये अग्निवीर था। नहीं, खड़े रहो, खड़े रहो भैया। अब एक काम करो अमरनाथ, अपना हाथ दिखाओ, दूसरा वाला जहां कटा है, जहां चोट लगी है। हाँ, ये वाला दिखाओ, ये दिखाओ, ठीक से दिखाओ।
ये है नरेंद्र मोदी का काम। अब आप पूछो क्या, ये आपको बताएंगे। जय हिंद। मेरा नाम अग्निवीर अमरनाथ जायसवाल है। मेरी पोस्टिंग मीडियम रेजिमेंट में हुआ और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना का काम करते समय मेरा हाथ ब्लास्ट कर गया। अगर फोर्स मेरी तरफ होता तो शायद आज इस दुनिया में मैं नहीं रहता, लेकिन बारूद का प्रेशर मेरी तरफ ना हो के अपोजिट साइड था और मैं सुरक्षित बच गया। पर मेरे हाथ का एक उंगली काटना पड़ा और इस हाथ की सारे नसें कमज़ोर पड़ चुकी हैं। ये अग्निवीर में जाने के बाद 2 साल सर्विस करने के बाद मुझे वापस घर भेज दिया गया। मैं पूछूं मेरी गलती क्या थी? मेरे लिए भी वही पीतल की गोलियां होती हैं जो परमानेंट सिपाहियों के लिए। आप अपने देश के दुश्मनों से कहना कि वो हमारे लिए बारूद बदल दें, गोलियां बदल दें, क्योंकि आपने सेना बदल दी। मैं अपने देश के लिए थोड़ा जो कुछ कुर्बानी दी, मैं अपने देश को एक संदेश देना चाहता हूं कि भारतीय सेना देश की नींव जब देश की मंचों पर चढ़ने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हमारा देश कमजोर हो गया। और देश के प्रधानमंत्री को एक संकेत करना चाहता हूं कि आपके सचिव ने, आपके विशेष सलाहकार ने आपको यह सलाह नहीं दिया कि पागल, सेना और शेर नहीं छेड़े जाते, क्योंकि ये पलटवार करते हैं। और जब ये पलटवार करते हैं तो जॉर्ज की शासन समाप्त हो गया। जब ये पलटवार करते हैं तो अंग्रेज समाप्त हो गए। हम अपने सम्मान का बदला लेकर रहेंगे। आप नहीं विश्वास होता तो राहुल भैया की रैली का कोई भी वीडियो उठाकर देख ले। ये युवा अपने मन के लिए खड़े हैं, आपको सत्ता से हटाने के लिए खड़े हैं। हम अपनी सेना के लिए खड़े हैं। धन्यवाद। भैया एक आखिरी बात ये भी बता दो, आप हो कहां के? मैं अयोध्या निवासी हूं। हम अयोध्यावासी अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को भैया कहकर संबोधित करते हैं। मैं अयोध्या वासियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि हमारे भैया भगवान श्री राम अयोध्या में हैं या नहीं, लेकिन वर्तमान समय में एक हमारा भाई, हमारा भैया दिल्ली में है जो हमारी बातों को सुनता है। साथियों धन्यवाद। दोस्तों, प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी की चुनौती वोट चोरी यह बहुत बड़ा मसला बन चुका है, जिसका परिणाम बिहार में देखने को इस रूप में मिल रहा है कि जहां भी राहुल गांधी का यह वोटर अधिकार यात्रा हो रहा, वहां पर जन सैलाब देखने को मिल रहा है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेचैनी बढ़ गई है, जिसका फलाफल सामने इस रूप में आया कि प्रधानमंत्री भी बिहार दौरे पर आ गए और उन्होंने यहाँ बिहार दौरे पर आकर गया जी में एक बड़ा सम्मेलन किया और अपने किए गए एनडीए सरकार के कार्यों से आम जनता को रूबरू कराया। लेकिन सत्ता परिवर्तन होगा वर्ष 2025 में बिहार में, इसका भी पता लग गया है एनडीए नेताओं को, क्योंकि इंडिया गठबंधन के नेता कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं और हर हाल में यह योजना बना चुके हैं कि चाहे जिस हाल में हो बिहार जीतनी है। क्या कुछ होगा आने वाला वक्त बताएगा। उसके बाद दोस्तों, राहुल गांधी के द्वारा क्या कुछ वोटर अधिकार यात्रा में नया कुछ कहने को और देखने को मिलता है, इससे भी हम आप सभी को रूबरू कराते रहेंगे। लेकिन इससे के लिए ज़रूरत है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे, मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और साथ ही
हमारे वीडियो को शेयर भी करेंगे। और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त, हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।